हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 54 से 58 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने वतन में आकर उनके इबादत खाने में उन्हें ऐसी तालीम दी कि वो सब हैरान हुए और कहने लगे कि ऐसी हिकमत और मौज़े उसने कहाँ से पाए। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और उसकी माँ का नाम मरियम, और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं। फिर ये सब कुछ उसने कहाँ से पाया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेतकादी के सबब वहाँ बहुत मौज से न किए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु अपने शागिर्दों के हमरा अपने वतन नासरत में वापस आया। यहाँ वो बतौर बढ़ई काम करता रहा था। वो सबत के दिन इबादत खाने में तालीम देने लगा। लोग हैरान हो गए और उसकी हिकमत और मौज़ों का इनकार न कर सके, मगर वो किसी सूरत उसे खुदा का बेटा मानने को आमादा न थे। वो उसे वही बढ़ई और मरियम का बेटा ही समझते थे। अगर वो एक फातह हीरो की तरह नासरत में वापस आता तो वो उसे खुशी से कबूल करते, मगर वो फरोतनी और इनकसारी के साथ आया। इस सबब से उन्होंने ठोकर खाई। ये देखकर यीशु ने कहा कि नबी अमूमन अपने वतन से दूर ज्यादा इज्जत पाता है। उसके रिश्तेदार और दोस्त इतने करीब होते हैं कि उसकी शख्सियत या खिदमत का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, न उसकी कदर व कीमत को जान सकते हैं। खुदा के लिए खिदमत करना जितना अपने इलाके या घर में मुश्किल होता है और कहीं नहीं होता। लोग खुद नासरियों को भी हकीर समझते थे। आम रवैया ये था कि नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल ही नहीं सकती, मगर ये समाजी अछूत भी खुदावंद यीशु को हकारत की नज़रों से देखते थे। ये इंसानी दिल के तकबर और बेतकादी पर कैसा नुमाया तबसरा है। उनकी बेतकादी नासरत में निजात दहिंदा के काम के राह में रुकावट साबित हुई। वो सिर्फ थोड़े से बीमारों को अच्छा कर सका। उसने उनकी बेतकादी पर ताजुब किया। यहाँ यीशु को फिर तन्हाई और तहकीर का मजा चखना पड़ा कि उसे गलत समझा गया। उसके बहुत से पैरोकार भी इस गम में शरीक होते हैं। खुदावंद के खादिम अक्सर नहायत आजिज़ाना और मुनकसराना लिबास में ज़ाहिर होते हैं। क्या हम ज़ाहरी शक्ल सूरत से आगे देखने और हकीकी रूहानी कदर व कीमत को पहचानने की सलाहियत रखते हैं? यीशु नासरत में रद्द किया गया, मगर वो इस बात से खौफजदा न हुआ, बल्कि वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। अजीज दोस्तों, इस किस्म की बेतकादी से बेहद बुरे नताइज बरामद होते हैं। फजल और रहम के रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि ज़रूरतमंद इंसानी जिंदगियों तक सिर्फ चंद कतरे ही पहुँच पाते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।